हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट इंग्लिश सीखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑपोजिट वर्ड्स देखे थे। मोस्ट ऑफली ऑपोजिट वर्ड्स ही हमें सीखे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आज हम इसके बाद की नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसको देखेंगे। सो चिल्ड्रन, हमने लेट्स टॉक में इस पिक्चर के बारे में देखा था। अभी क्या करना है, तो लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर। ये पिक्चर हमें देखना है और उसके बारे में थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक गार्डन का पिक्चर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गार्डन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गार्डन, एक गार्डन का पिक्चर है। देन देर इज़ अ गर्ल इन अ ऑरेंज टी शर्ट। एक लड़की है जो ऑरेंज टी शर्ट पहन के वहाँ पे बैठी हुई है, आप देख सकते हो चित्र में, ओके। उसके बाद है देयर इज़ अ बॉय वेयरिंग अ कैप। वहाँ पे एक लड़का भी है जो कैप पहन के खड़ा है। उसके बाद दे हैव कम फॉर अ पिकनिक। वो वहाँ पे क्यों आए, तो पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे आए हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर में चीज़ें दी गई हुई है, उसके बारे में और ज़्यादा वर्ड्स भी खुद से लिख सकते हो। उसके बाद है फन टाइम। उसमें अजीत लव फ्लावर्स। जो अजीत नाम का जो लड़का है उसे फ्लावर्स बहुत ही पसंद है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो हमेशा, जो अजीत है वो हमेशा क्या चाहता था, तो उसका खुद का एक गार्डन हो, ऐसी उसकी इच्छा थी। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। तो उसका फ्रेंड मोहन जो है उसको एक आइडिया वो अजीत को देता है। ही सेड, वो कहता है वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश। क्यों ना हम एक गार्डन है जो एक डिश में बनाए। हा अजीत लाफ्ड अ गार्डन इन अ डिश। तो जो अजीत है वो हंसता है। क्यों? क्योंकि कभी गार्डन में, डिश में भी कभी गार्डन बन सकता है। तो वो कहता है कि गार्डन इन अ डिश, को गार्डन डिश में। यस, these gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand. तो यहाँ पे हम डिश में गार्डन बनाएंगे तो पहले उसमें हम सैंड, मतलब कि जो रेती आती है बराबर, उसको हम उसमें डालेंगे। उसके बाद मैन्योर उसका मतलब है खाद, ओके। उसके बाद पेबल्स में पत्थर्स इन अ डिश। वो तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिश में डालेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट और प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिश में डालेंगे। उसके बाद उसमें छोटा सा पौधा हम लगा के, प्लांट लगा के उसे विंडो के बाजू में लगा देंगे, रख देंगे, ओके। सो ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज़ ड्रॉप। जो ग्लास है, ओके, कांच होता है, जो अगर गिर जाता है तो वो इजीली टूट जाता है। डू यू थिंक a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, book or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दी गई है, पिक्चर दे गए हैं, ओके। यहाँ पिक्चर में एक स्पून का पिक्चर है, उसके बाद टेबल का पिक्चर है, उसके बाद एक फ्लावर पॉट का पिक्चर है, उसके बाद प्लास्टिक की वाटर बॉटल यहाँ पे है, फिर बुक्स है और उसके बाद कप है। तो ये जो थिंग्स है, अगर वो गिर जाती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली टूट सकती है, उस पर हमें सर्कल करना है, ओके। तो यहाँ पे जो स्पून है वो कैसी है, तो ग्लास की, मतलब कांच की है, ओके। तो अगर ग्लास की अगर स्पून हो तो वो ईज़िली टूट सकती है। तो यहाँ पे हम जो स्पून है उस पर राउंड करेंगे, ओके, क्योंकि जो ग्लास की स्पून होती है वो इजीली टूट सकती है। उसके बाद है वुडन टेबल। तो लकड़ी का जो टेबल होता है वो इतना इजीली टूट सकता नहीं है। उसके बाद है फ्लावर पॉट। तो फ्लावर जो पॉट है वो कैसा है, तो यहाँ पे आपने लिखा मड फ्लावर पॉट, ओके। मड मतलब कि मिट्टी का जो फ्लावर पॉट है, अगर वो गिरता है तो वो इजीली टूट सकता है, तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे। उसके बाद है प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो यहाँ पे अगर प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल है, अगर
वो आपकी वाटर बॉटल पे अगर वो प्लास्टिक की ज़्यादा प्लास्टिक की ना हो तो अगर टूट सकती है, अगर वो मजबूत हो तो वो टूट सकती नहीं है। उसके बाद है बुक्स, तो ऑफकोर्स बुक अगर गिरती है तो वो टूटती नहीं है, तो उस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद है कप, उसके बाद है कप, तो जो कप है अगर वो गिरता है तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे जो कप है उस पर भी हम सर्कल करेंगे। तो स्पून, फ्लावर पॉट और कप ऐसी जो चीज़ें हैं वो अगर गिरती है तो इजीली ब्रेक हो सकती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर हैप्पी अनहैप्पी। यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है जो अदर पीपल है उनको हैप्पी कर सकती है। अगर हम वो चीज़ें जो करते हैं तो वो हैप्पी हो जाती है, अदर पीपल है जो हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद बाजू में है एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी, और ऐसी चीज़ें हम करते हैं जिससे जो अदर लोग हैं वो खुश नहीं होते, ओके, उनको वो सैड हो जाते हैं। सो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस दिए गए हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अगर हम अपने बड़ों को, एल्डर्स मतलब अपने जो बड़े लोग हैं उनको अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो वो दूसरे लोग हैं उनको हैप्पी करता है और अनहैप्पी करता है। तो ऑब्वियसली अगर हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं, तो वो हम लिखेंगे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी, उसमें हम ये सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद है नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट सेइंग थैंक यू, ओके। हम अगर थैंक यू नहीं कहते, तो अगर किसी ने हमारी हेल्प की हो के और अगर हम उनको थैंक यू ना बोले तो वो दूसरे जो लोग हैं उनको अनहैप्पी कर देता है, खुश नहीं होते वो लोग। उसके बाद है बीइंग पोलाइट, बीइंग पोलाइट, बीइंग पोलाइट का हमने होता है बहुत ही सॉफ्ट, ओके। तो वो हम किस में लिखेंगे, तो बीइंग पोलाइट में हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी, ओके। तो यहाँ पे बीइंग पोलाइट हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। उसके बाद है प्लेइंग विद फ्रेंड्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अगर हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलते हैं तो फ्रेंड से वो हैप्पी हो गया अनहैप्पी, तो ऑब्वियसली अगर हम अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। प्लेइंग विद फ्रेंड हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। उसके बाद है उसके बाद है विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, सिक मतलब कि बीमार, अगर हम अपने बीमार दोस्त की मुलाकात लेते हैं, अगर हम अपने बीमार दोस्त की मुलाकात लेते हैं तो उससे हमारे जो फ्रेंड है, जो सिक फ्रेंड है, ओके, वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। उसके बाद नॉट शेयरिंग, उसके बाद है नॉट शेयरिंग, नॉट शेयरिंग मतलब हमारे पास जो चीज़ें होती है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को देते नहीं है, ओके। तो बहुत ही गंदी बात है, तो इसमें हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी, नॉट शेयरिंग हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी। फिर उसके बाद है वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, तो यहाँ पे लिखा है कि हम पूरे दिन अगर टीवी देखते हैं, तो अगर हम पूरे दिन टीवी देखते हैं तो बहुत ही गलत बात है हमें, तो इससे सब खुश नहीं होते, तो ये सेंटेंस जो है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी। उसके बाद है टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज मतलब कि झूठ बोलना, ओके। टेलिंग लाइज का मीनिंग होता है झूठ बोलना, तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो दूसरे जो लोग हैं वो खुश नहीं होते, अनहैप्पी हो जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी, एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी। उसके बाद है बीइंग ग्रीडी, बीइंग ग्रीडी मतलब कि बहुत ही लालचू हो जाना, तो अगर हम लालचू हो जाए तो ये सेंटेंस जो है वो जो पीपल है उनको अनहैप्पी करता है, ओके। ज़्यादा लालच करना अच्छी बात होती नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी। उसके बाद केयरिंग फॉर पेट्स, केयरिंग फॉर पेट्स, हमारी जो पालतू जीव है, ओके, उसकी हमें केयर करते हैं, उसकी हम चिंता करते हैं, उसकी हम केयर करते हैं, तो ये जो है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी। उसके बाद है गेटिंग एंग्री ईजीली, गेटिंग एंग्री ईजिली मतलब कि बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाना, गुस्से हो जाना, ओके। तो अगर हम बहुत ही जल्दी गुस्सा कर देते हैं तो उससे जो लोग होते हैं वो हमसे अनहैप्पी होते हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी। गेटिंग एंग्री ईजिली वो हम लिखेंगे एक्शन डेट मेक पीपल अनहैप्पी, ओके। इससे जो लोग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं। उसके बाद है बीइंग ऑनेस्ट, उसके बाद है बीइंग ऑनेस्ट मतलब कि बीइंग ऑनेस्ट तो मतलब कि बहुत क्या उसको कह सकते हैं हम, तो
प्रामाणिक हम उसे कहते हैं। ओके, तो ये जो बीइंग ऑनेस्ट है वो हम लिखेंगे दैट एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, इससे जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फन टाइम और ये जो सेंटेंसेस है ओके मेक पीपल हैप्पी एंड अनहैप्पी में हमने लिखा, और उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स।